हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि थॉर 4 में हमें एक ऐसे गॉड को दिखाया गया है जो सबकी विश पूरी करते हैं, जिनका नाम है एटर्निटी। सो गाइस, क्या आपने सोचा है कभी कि स्कारलेट विच ने एटर्निटी से अपने बच्चों को क्यों नहीं मांगा? जिस तरीके से गॉर ने अपनी बेटी को मांगा था, अगर वो भी ऐसा करती तो हो सकता था कि उसके बच्चे भी उसे वापस मिल जाते और इन लोगों के भी जिंदगी के लौड़े नहीं लगते। तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया, या फिर वो नहीं कर सकती थी या फिर कर सकती थी, इसी के ऊपर हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कारलेट विच के पास रियलिटी बनाने की ताकत है, जिससे वो मल्टीपल रियलिटीज बना सकती है। इसी पावर्स को यूज करके उसने अपने बच्चों को भी क्रिएट किया था। तो पहला पॉइंट ये उठता है कि वो एटर्निटी के पास क्यों नहीं गई। तो सिंपल सा आंसर ये है कि उसको इन गॉड्स के बारे में पता ही नहीं है, बिकॉज वो हमारे और आपकी तरह एक ह्यूमन है और उन गॉड्स के बारे में अभी तक किसी भी सुपर हीरोज को अच्छे तरीके से कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आप कहोगे तो उनकी थॉर को एटर्निटी के बारे में कैसे पता था? थॉर खुद एक गॉड है, वो गॉड्स के साथ ही रहा है, गॉड्स को देखते हुए बड़ा हुआ है, इसलिए वो नेक्रोसॉर्ड और एटर्निटी दोनों के बारे में अच्छी तरह जानता था। और वहीं स्कारलेट विच को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। स्कारलेट विच ने पहले से ही डार्कहोल्ड को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो जान गई थी कि किसी और यूनिवर्स में उसके बच्चे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इससे उसे सिंपल और सबसे सरल तरीका ये लगा कि अमेरिका साहब इसको पकड़ते हैं, पोर्टल खोल के दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों को हासिल कर लेते हैं। इसलिए उसने ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट वो अमेरिका साहब के पास ही गई। अब आता है पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 ये है गाइस, उससे बिना नेक्रोसॉर्ड के ये कभी भी पता नहीं चल पाता कि एटर्निटी एक गॉड है जो सबकी विश पूरी करते हैं। बिकॉज गॉर को भी नेक्रोसॉर्ड से ही पता चला था एटर्निटी के पास जाने के बाद ही वो अपने मकसद को पूरा कर सकता है। फिर भी अगर उसे कहीं से पता चल भी जाता कि एटर्निटी के पास जाने से उसे उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे, फिर भी वहां जाने के लिए उसे स्टॉर्म ब्रेकर के बायोफ्रोस्ट की जरूरत पड़ती, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि थॉर इतनी आसानी से स्टॉर्म ब्रेकर स्कारलेट विच को दे देता। होता ये है कि इन दोनों में होती भयानक जंग, स्कारलेट विच और थॉर में जम के लड़ाई होती। भले ही स्कारलेट विच उस टाइम पे बहुत ताकतवर होती, बट वो थॉर को कभी भी हरा नहीं पाती। चाहे उसका क्योस मैजिक यूज करती, चाहे वो रियलिटी को चेंज करती या फिर धोखा देने की कोशिश करती, अदरवाइज बस एक ही कंडीशन में वो स्टॉर्म ब्रेकर ले सकती थी थॉर से, वो है कि वांडा एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह थॉर के दिमाग से खेल के उसे स्टॉर्म ब्रेकर ले सकती थी। लड़की हमारे दिमाग को छेड़ने चली थी। होशियार रहना, एक आम इंसान से बच नहीं पाएगा। शुक्र है हम महाशक्तिशाली हैं। देन आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। जब स्टॉर्म ब्रेकर लेने के बाद स्कारलेट विच एटर्निटी के पास पहुंच के विश मांगती भी, तो उसकी ये विश कभी पूरी नहीं होती, बिकॉज जो उसके बच्चे हैं बिली और टॉमी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रियल वर्ल्ड में। वांडा ने उसे अपने मैजिक से क्रिएट किया था, इसलिए उसकी ये विश कभी पूरी नहीं हो पाती। और अब आप लोग ये भी कहोगे गॉर को उसकी बेटी कैसे मिल गई जबकि वो मर चुकी थी? गाइस, गॉर को उसकी बेटी वापस इसलिए मिली बिकॉज गॉर की बेटी एक्चुअल रियलिटी में पहले एग्जिस्ट करती थी, उसे उसने मैजिक से क्रिएट नहीं किया था। अब जिस चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया और ना कभी मरा है, तो उसे भगवान भी जीवित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक तरह से टाइम के साथ खिलवाड़ करना हो जाएगा, क्योंकि एटर्निटी कभी भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनका काम ही है यूनिवर्स के टाइम को मैनेज करना, उसे सही ढंग से चलाना। हाँ, अगर स्कारलेट विच अपने भाई पेट्रो को मांगती तो ये विश उसकी पूरी हो सकती थी, बट सब कुछ मेकर्स और राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। टेक्निकली एटर्निटी भी स्कारलेट विच को इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाते। तो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ इस टॉपिक को शेयर किया जाए। तो अब आपको कैसा लगा और आप मेरे बताए हुए सारे पॉइंट से कितने एग्री करते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।